गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज बेल्ट्रॉन का क्लास कितना है? क्लास 13 होगा। ठीक है, क्लास 13 होगा और क्वेश्चन जो है 361 से स्टार्ट होगा, 361 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखना है 361 मतलब 360 क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, अब यह क्वेश्चन पढ़िए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़िएगा तो आपको फिर डील नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोलता है चुंबकीय डिस्क। ठीक है, चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क मतलब चुंबक। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो किस पदार्थ की परत होती है चुंबकीय डिस्क पे? तो आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, आयरन ऑक्साइड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते जाइए। अब बोलता है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापे जाते हैं? कंप्यूटर में बोलता है कंप्यूटर में किस बोलता है कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई जो है किस में मापते हैं? तो किस में मापते हैं? बीट में। सबसे छोटा इकाई क्या होता है मेमोरी का? बीट होता है। ठीक है, सबसे छोटा क्या? बीट होता है। बीट के बाद क्या होता है? वाइट होता है। वाइट के बाद क्या होता है? निबल होता है। ठीक है, निबल। ध्यान देना कि बीट और वाइट के बीच में ही निबल बोला जाता है। जैसे कि ये बीट जो होता है सबसे छोटी संख्या होता है बीट। ठीक है, मेमोरी का सबसे छोटी संख्या बीट होता है। इसके बाद 8 बीट होता है ना, 8 बीट। 8 बीट बराबर 1 वाइट बोला जाता है। 8 बीट बराबर क्या होता है? 1 वाइट। ठीक है, वाइट होता है 1 वाइट। और निबल जो होता है ना 4 बीट बराबर होता है। निबल क्या होता है? 4 बीट बराबर। जैसे 4 बीट हुआ तो बराबर 1 निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निबल, 1 निबल। ठीक है, 4 का टेबल हम पढ़ते जाएंगे तो वो निबल की संख्या निकलेगा। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो किसका संख्या निकलेगा? निबल की संख्या निकलेगा। और 8 का टेबल पढ़ेंगे तो किसका संख्या निकलेगा? वाइट की संख्या। ठीक है, वाइट की संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होता है? बीट होता है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बीट। बीट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, क्योंकि मेमोरी से संबंधित सारा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बेल्टन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा था? मेमोरी और एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से संबंधित। ठीक है, और ये मेमोरी से संबंधित है। तो मेगाबाइट बोलता है, मेगाबाइट में मापते हैं तो क्या नाम मापते हैं मेगाबाइट में? हाँ, क्या कि ये तीनों जो है, तीनों संख्या किससे है कि तीनों आपका जाति अलग है, मतलब कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। इसलिए ये तीनों आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी होगा। कंप्यूटर की समृद्ध क्षमता, कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता नापता है किसमें? मेगाबाइट में। किसमें? तो मेगाबाइट में नापा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। अब बोलता है स्टोरेज। क्या बोलता है? स्टोरेज। स्टोरेज जो बोलता है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो क्या है इकाई इसका? वाइट। अब देखिए ये हम बताए थे वाइट और बीट में क्या अंतर होता है दोनों में, इससे पहले हम डिफरेंस बताए थे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। ठीक है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, अब पूछ रहा है 1 किलो, 1 किलो वाइट। ठीक है, 1 किलो वाइट बोलता है होता है तो किसके बराबर होता है 1 किलो वाइट? तो हम बताए थे ये कि जब भी चेंजिंग होता है तो 1024 के बाद चेंजिंग लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? आपका बी सही होगा, 1024 वाइट के। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? एक बार क्वेश्चन को पढ़िए क्या पूछ रहा है। अब बोलता है कंप्यूटर में जो होता है आंकड़ा, आंकड़ा जो होता है जिसको बोलते हैं डाटा को बोलते हैं। ठीक है, डाटा को क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं। बोलते हैं अशुद्धि। अशुद्धि मतलब आपका मिस्टेक जो होता है, मिस्टेक को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? आपका बग। इससे पहले हम बताए थे ये बग, बग जो होता है एरर होता है। और एरर कैसे आता है? तो वो सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग के थ्रू आता है। ठीक है, जब भी आता है तो बहुत कम कंडीशन होता है जो कि कंप्यूटर एरर मारता है। न तो इंसान का ही गलती होता है, लेकिन कंप्यूटर का बहुत कम गलती होता है। कंप्यूटर को गलती को क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का गलती को क्या बोलेंगे? बग बोलेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे पूछ रहा है मेमोरी जो होता है, मेमोरी जो है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, मतलब ऐसा वर्ड इसमें ढूंढना है जो कि मेमोरी से संबंधित है। तो आपका कौन सा है, स्टोरेज। स्टोरेज जो है ये किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है, ठीक है। बाकी ये तीनों आपका मेमोरी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है, स्टोरेज। अब बोलता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ए बी दोनों, डिस्क भी होगा और चुंबकीय टेप भी होगा, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है, डाटा स्टोरेज होता है, दोनों में क्या होता है, डाटा स्टोरेज होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी मानना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ये थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन जो है आपका मोबाइल से संबंधित है, ठीक है। सिम जो होता है मोबाइल में, जो हम लोग सिम यूज करते हैं, इसका पूरा नाम रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है, सिम का फुल फॉर्म जिसको होता है SIM, सिम का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन जो है हम पहले भी बता चुके थे कि डिजिटल कंप्यूटर जो है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जितना भी हम लोग का कंप्यूटर जो काम करता है वो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, गणना के अनुसार से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना भी सिस्टम में हम लोग डाटा एंट्री करते हैं सबको गिनती कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी गिनती कर सकते हैं, स्पेस को भी गिनती कर सकते हैं, इमेज को भी गिनती कर सकते हैं, बहुत सारा जितना भी चीज हम डालते हैं कंप्यूटर में सबको गिनती कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गणना बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, तो आपका लेजर प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब लेजर प्रिंटर जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट निकालता है, जब भी निकालता है कॉपी तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालता है, कलर ये नहीं निकाल पाता है, इसके अंतर्गत कलर फंक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, सिर्फ खाली ऑनली क्या दिया रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और ये कितना प्रिंटर रहते, 1 मिनट में आपका 20 कॉपी निकालता है, बुक में लिखा हुआ 1 मिनट में, थ्योरी में एक मिनट में कितना निकालेगा, 20 कॉपी निकालेगा, ठीक है। लेजर प्रिंटर 1 मिनट में 20 कॉपी निकालेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। अब बोलता है सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से ये भिन्न किस संदर्भ भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यह परिकलन क्षमता एवं यह वृद्धि समृद्ध भंडार, मतलब इसके अंतर्गत जो होता है क्षमता भी होता है प्लस ये भंडार, भंडारण का मतलब समझते हैं, स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत पर उपयोग किया जाता है, तो किस सिद्धांत पर उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या कि क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा तो फिर आंसर देना मुश्किल टफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत पर उपयोग किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी हम सॉल्व किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है आपका, फॉर्ट्रैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है।
अब पूछ रहा है पद। हाँ, पद एमबी, एमबी का प्रयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? मेगाबाइट के लिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन? बी होगा। ठीक है। अब एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट होता है। ठीक है, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट। अब बोलता है यहाँ पे कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का भाषा जो कोवेल्ट है किसके लिए उपयोगिक होता है? तो किसके लिए उपयोगिक होता है? व्यवसायिक के लिए, बिजनेस के लिए स्पेशली ये जो कोवेल्ट भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कोवेल्ट भाषा से। ठीक है। अब बोलता है एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है? आपका ये देखिए, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक है। मतलब ये जो है आपका मेमोरी तो है, ठीक है, डाटा तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे इसको हटा सकते हैं और जब चाहे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जब चाहे तो इसको हटा सकते हैं और जब चाहे तो इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में आपका पेन ड्राइव लगा हुआ है। ठीक है, जब चाहे इसको हम खोल सकते हैं और जब चाहे इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। ठीक है। अब पूछ रहा है प्रोग्राम, प्रोग्राम हेतु जो सर्वप्रथम यह विकसित कंप्यूटर कंप्यूटर की गई भाषा। ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए सही होगा। प्रोग्राम हेतु संपन्न विकसित की गई कंप्यूटर भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब बोलता है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सा भाषा है? कोबोल। ठीक है, तो क्या है? अंग्रेजी से उच्च ने भाषा है, मतलब हाई लेवल जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाई लेवल। ठीक है, अंग्रेजी से क्या है? हाई लेवल भाषा कौन सा है? तो कोबोल्ट है। अब बोलता है कि इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो किस भाषा में है? आपका कोबोल्ट। ठीक है, इसी भाषा में, इसका मतलब है कि हम लोग का सॉफ्टवेयर जो तैयार हो रहा है एमएस वर्ड जिसको बोलते हैं, एमएस वर्ड या एक्सेल। ठीक है, ये एमएस वर्ड बोल रहा है ना। डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा टाइप होता है किसमें? एमएस वर्ड या एक्सेल के अंतर्गत। ठीक है, एमएस एक्सेल के अंतर्गत ये दो कंडीशन होता है, ये दो कंडीशन होता है जो कि आप लोग का ये भाषा का ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपका कौन होता है? कोबोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। अब बोलता है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। फोर्ट्रेन, एल्गोल और पास्कल बोल बोलता है फोर्ट्रेन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं के लिए को सिखाने के लिए किस भाषा को निम्न का पत्थर कहा जाता है? हाँ हाँ, निम्न का पत्थर। तो ऑप्शन, ये बेसिक भाषा जो होता है ना, बेसिक भाषा जो होता है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी से, हाँ, ये पत्थर है। ठीक है। बोलता है जटिल जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कौन भाषा का प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम का भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा जो होता है वो तो किस भाषा के लिए उपयोग किया जाता है? प्रारंभिक प्रारंभिक में सरल भाषाओं को सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस भाषा कार्य के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बोलते हैं भाषा भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह कहलाती है। तो कौन सा कहलाती है? तो मशीन भाषा। आप कंप्यूटर जो समझता है कौन सा भाषा समझता है? तो मशीन भाषा समझता है। ठीक है, कंप्यूटर जब भी समझता है तो कौन भाषा? तो मशीन भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, मशीन भाषा। अब यहाँ पे पूछा है ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म तो सब जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही है। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोलता है अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है, तो किस भाषा को समझ सकता है? अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा को सबसे अधिक और हाई लेवल निर्देशन को समझता है। जैसे कि हम लोग कोई भी टाइप करते तो किस भाषा में टाइप करते हैं ज्यादातर? तो इंग्लिश भाषा को। ठीक है, इंग्लिश भाषा को ज्यादातर ये समझता है कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। बोलता है एक सॉफ्टवेयर। आपका ऑप्शन नंबर इसके अंतर्गत बी सही होगा। ध्यान से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या कौन सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का क्या किया गया है? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। तो विंडोज सॉफ्टवेयर तो जानवे करते हैं विंडोज सॉफ्टवेयर कौन मार्केट में चल रहा है? हम लोग का विंडोज सॉफ्टवेयर विंडो 7 चल रहा है, विंडो 8.1 चल रहा है, और विंडो 10 चल रहा है, और विंडो 11 चल रहा है। ये 4 विंडो मार्केट में क्या है? पॉपुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, तो क्या 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 कौन किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। जितना भी ये चारों विंडो मार्केट में अभी चल रहा है पॉपुलर जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही आपका निर्माण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑरिकल है, तो ऑरिकल क्या है? ये कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, क्या है? आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑरिकल क्या है? तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। हाँ, ऑरिकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? उपयोग में सभी। अब इसमें ये समझना है कि पेज मेकर भी अधिक उपयोग होता है। पेज मेकर डिजाइन बनाने के लिए, शादी ब्याह का कार्ड हो या अथी का कार्ड हो या हम लोग का बुक छापने का डिजाइन हो, तो पेज मेकर में भी किया जाता है। और सबसे ज्यादा अभी पॉपुलर कोरल ड्रॉ चल रहा है। ठीक है, कोरल ड्रॉ नहीं था तो पेज मेकर चल रहा था। ठीक है, और ये वर्ड स्टार जो जिसको हम लोग वर्ड स्टार के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉपुलर है। और ये एमएस एगो वर्ड है। ठीक है, ये सब जो है आपका जो जनरल जो सॉफ्टवेयर है और मार्केट में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके अंतर्गत तीनों सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर में जो है सुरक्षित जो करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो पासपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पासपोर्ट का हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो आपका तंत्र के, हाँ, मतलब सिंपल सा हम लोग इंग्लिश में इसको समझते हैं कि ये पासपोर्ट जो है आपको क्या करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, अदर व्यक्ति के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम पासपोर्ट लगा के यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई डाटा टाइप किया, आप पासपोर्ट का यूज कर लिए, तो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं खोल पाए, इसलिए ना हम पासपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है एक उपयोगी जिसमें द्वारा यह आंकड़ों को यह टेलीफोन, ठीक है, अब बोलता है टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से यह भेजा जाता है, वह कहलाता है क्या, मोडम। ये मोडम क्या होता है हम बता देते हैं कि मोडम जैसे जिस प्रकार से हम लोग का पेन ड्राइव आता है, उसी प्रकार से उन लोग का पहले क्या आता था, उसमें सिम लगता था। ठीक है, उससे क्या करते थे, लैपटॉप में इंटरनेट चलाते थे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बात नहीं होता था उसमें, सिर्फ खाली सिम लगता था, और सिम से ही हम सारा, जैसे कि मोबाइल में अभी सिम लगता है ना, उस प्रकार से। हाँ, तो लैपटॉप से काहे ना बात होगा, जब सिम का यूज हो गया लैपटॉप के साथ मोडेम से, तो बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो कॉलिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरनेट मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, बाकी फिर सब व्हाट्सएप व्हाट्सएप डाउनलोड कीजिए, फिर वहां से वीडियो कॉलिंग आप कीजिए, लेकिन कनेक्ट किससे होता है, वो मोबाइल से कनेक्ट होता है। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है इसके अंतर्गत। अब बोलता है कि वीडियो वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या भेज सकते हैं वीडियो, जब हम किसी को वीडियो भेजते हैं तो वीडियो के अंतर्गत टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, और वो म्यूजिक भी होता है, सब भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि वीडियो के अंतर्गत तो सारा चीज होता है, टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, और म्यूजिक भी होता है, जो होता है ये सारा चीज रहता है। और इसको जो है ऑप्शन नंबर आप डी लगाइए, डी सही है। ठीक है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो आपको इनमें से सभी। ठीक है, अब ये तो सब जान रहा है कि, हाँ, अब यहाँ पे सब जान रहे हैं विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, और सबसे अधिक कंप्यूटर कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका के अंतर्गत। हाँ, तो शुरुआत वहीं से हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वहीं का है, कंप्यूटर का निर्माण वहीं सबसे प्रथम हुआ था, इसलिए सबसे अधिक कंप्यूटर अभी वहीं यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बोलता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब यहाँ पूछ रहा है नासा द्वारा जो है, नासा, हाँ, नासा द्वारा जो विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो बी सही होगा। ठीक है, बेंगलुरु को, अब बोलते हैं भारत में सिलिकॉन वैली है, तो किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। हाँ, जगह है, बेंगलुरु में है। पहले क्वेश्चन सुन,
अब इसमें क्या पूछ रहा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ENIAC। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। बोलता है माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका, हाँ, माइक्रो इंजीनियरिंग वाले एक संस्थान है। ठीक है, वहाँ बहुत सारा इंजीनियर खटता है और इसके क्या तैयार करता है, तो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, और बहुत सारा चीज उसके अंतर्गत तैयार किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होता है। अब इसमें पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विल गेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आगे के क्वेश्चन जो है हम 401 से जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम कवर करेंगे।